हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विंग इंजीनियर। तो गाइस, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे कल के वीडियो के बाद बहुत सारे बच्चे ने कमेंट करा, और उससे पहले भी कुछ बच्चों ने कमेंट करा था कि भैया सेक्शन सफल होंगे क्या, सेक्शन चेंज हो जाएंगे क्या, और कैसे सेक्शन चेंज होगा, और सीपीआई क्या होता है और सीपीआई कैसे बनती है। बहुत सारे एकेडमिक मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे आप लोगों के मन में, जो कि प्रबल इच्छा हो रही थी आप लोगों को पूछने की, और कुछ बच्चों ने पूछा भी। तो आज हम लोग उसी बात पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे मोस्ट क्वेश्चंस और पॉपुलर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो था, हमारे दोस्त लोग अलग हो जाएंगे क्या, सेक्शन अलग हो जाएंगे क्या। तो जी हाँ, आप लोगों का सेक्शन अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो है आपको सीपीआई बेस्ड मतलब कर दिया जाता है। जैसे 7.5 या 7.2 के अप्रोक्स जिसका है तो उसको सभी को एक में कर दिए जाएंगे, या फिर 8 पॉइंट है या 8.2 से 8.2 तक, सॉरी 8 पॉइंट से 8.2 तक का एक में, ऐसा कुछ है। ऑन एन एवरेज जिसका सिमिलर होगा उसका एक सेक्शन में कर दिया जाएगा। अगर आपको आपके दोस्तों के साथ ही रहना है तो दोनों को बराबर मार्क्स लाने होंगे, अन्यथा अभी से लेके एट द एंड तक आप लोगों का जो है सेक्शन वो सफल होता रहेगा। ये चीज हो गई। और मुझे जो लगता है, कुछ बच्चे ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, में भी हो सकता है कि उन लोगों का कोई ऐसा है जिसका सेटिंग हो, मतलब समझ रहे भाई। मुझे भी मतलब समझ में आता है थोड़ा बहुत कि आप लोग क्यों मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट में, क्योंकि 2 महीने 3 महीने में 4 महीने में कोई ऐसा मतलब दोस्तों के साथ बॉन्डिंग नहीं बन जाता है जिसके लिए कि आप एकदम हायर अथॉरिटी तक चले जाओ। तो मैं समझ रहा हूँ आपका कि आप क्यों चाह रहे हो कि एक ही सेक्शन में हो। तो आप लोगों में से 80% का यही होगा कि जो है हमारे ही है। हम लोगों में ऐसा कुछ सीन था नहीं, क्योंकि हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर के बाद पता चल गया था, मतलब मुझे या हमारे दोस्त सर्कल में जितने भी थे, कि हम लोगों का कुछ होने वाला है नहीं। तो चलो, तो हम लोगों का यही सीन था कि जो सेक्शन मिले चलो बस अच्छा मिल जाए, और समझ रहे हो, हाँ वही बात है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही सेक्शन में रहे तो ये भी पॉसिबल है। आप जो है अपने कोऑर्डिनेटर से बात कर सकते हैं। क्लास एडवाइजर से कुछ भी नहीं होता, उसे अटेंडेंस मॉडिफाई करने के लिए आप उसको इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। उसके अलावा उसके पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है और क्लास एडवाइजर को। और जितना मुझे लग रहा है कि आप लोगों का जो न्यू अगर कोई क्लास एडवाइजर कोई कॉलेज से मतलब शिफ्ट हुआ, न्यू ज्वाइनिंग है कॉलेज में, तो और उसको कुछ नहीं पता होगा कॉलेज के बारे में, तो खाली पिल्ली उसके पास माथा पच्ची करने से कोई फायदा है नहीं। इससे अच्छा कोऑर्डिनेटर से आप बात करें, एचओडी से बात करो, तो मे भी हो सकता है आपका सेक्शन चेंज हो जाए। लेकिन उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक मतलब रीजन देना होगा कि आप सेक्शन क्यों चेंज कराना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि सर मेरा दोस्त है उस सेक्शन में तो इसलिए मैं भी चाहता हूँ उसी सेक्शन में रहना। तो ये कोई वैलिड रीजन है नहीं, और इसको अप्रूवल भी नहीं किया जाएगा। तो कोई अच्छा सा बहाना, मतलब बहाना ही बोल सकते हैं, बहाना ढूंढ के रख लो ताकि आप जब कॉलेज जाओ, क्योंकि इट में भी हो सकता है कि 6 फरवरी के बाद में भी कॉलेज ओपन हो जाए, ऐसा मतलब मेरा प्रोबेबिलिटी लग रहा है, मेरे को लग रहा है, मतलब खैर पता नहीं अब कब होने वाला है। तो ये हो गई कि सेक्शन चेंज होगी कि नहीं। तो भाई ये दिमाग से हटा लो, तुम्हारी सेक्शन हमेशा चेंज होती रहेगी। जो अभी से लेके मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से लेके एट द 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर तक आप लोगों का सबका सेक्शन चेंज होगा। लेकिन सेक्शन अब बनेगा कैसे? तो पहला जो हो गया जिसको सीपीआई बेस्ड हो गया, सीपीआई जिसका बन गया जैसे 8 का एवरेज के आसपास जितना भी राउंड अप करके आ रहा है 8.2 तक या 8.5 तक, तो उसमें से 70 बच्चों का एक सेक्शन बनेगा। जिसको एक बैक लगी है उसको एक सेक्शन में रखा जाएगा, जिसको 2 बैक लगी है उसको दूसरे सेक्शन में रखा जाएगा, जिसको 3 बैक लगी है उसको तीसरे सेक्शन में रखा जाएगा। कहने का मतलब अलग अलग सेक्शन उसका भी बनेगा, क्योंकि अगर आपको एक बैग लगती है तो आप समझ लेना कि आपके सारे सेक्शन में 1 बैग वाले ही होंगे। अगर आपको 2 बैग लगी है तो आप ऐसा मान सकते हैं कि आपके सारे सेक्शन में जितने बच्चे हैं सबको 2 बैग आई है। तो कुछ बच्चे होते हैं जो कि बताते नहीं है, मतलब थोड़ा हेजिटेशन में भी हो सकता है, उन लोगों को थोड़ा डर लगेगा, फिर मन में कि क्या सोचेगा कि बैक वाला बंदा है। तो ऐसा कोई सीन है नहीं, आप बता सकते हो, अन्यथा सबके पास लिस्ट आ ही जाता है ना। पूरे सेक्शन का लिस्ट सारे सेक्शन में चले ही जाते हैं। तो वो जब लिस्ट जारी होगा आपको ग्रुप में भेजा जाएगा, तो एट द टाइम आपको पता ही चल जाएगा कि किसको किसको बैक लगी और कौन सा सेक्शन अलॉट किया गया है। तो ऐसे सेक्शन चेंज होते हैं, और आई थिंक ये
पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का कि सेक्शन चेंज कैसे होते हैं और क्या होता है। अगर इससे भी आपको नहीं सेटिस्फेक्शन हो रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, ज़रूर कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है, छोटा सा भी कोई डाउट है तो धड़ाक से कोई मतलब कमेंट कर दीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने से जो है मोटिवेशन थोड़ा बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो अब दूसरी बात करते हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन था आप लोगों का कि सीपीआई कैसे बनती है, क्या होती है, नहीं होता सीपीआई, तो सीजीपीए। एक बच्चे ने बोला कि सीजीपीए, तो भाई सीजीपीए जो सीबीएसई बोर्ड का होता है वो कैलकुलेट करती है अपने मार्क्स को सीपीआई बेस्ड पे। और यहाँ पे जो होता है अपने लोगों का मतलब कॉलेज में होता है वो सीपीआई होता है, एसपीआई और सीपीआई होता है। जो फर्स्ट सेमेस्टर का आपका रिजल्ट बन के आएगा वो एसपीआई होगा और सीपीआई दोनों होगा, क्योंकि एसपीआई सीपीआई दोनों सेम ही होता है फर्स्ट सेमेस्टर में। लेकिन जैसे आप उससे ज़्यादा जाओगे, जैसे सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे तो उसमें सीपीआई अलग बनेगी और एसपीआई अलग होगी। जैसे मान के चलो अभी 8 सीपीआई आपकी आ गई फर्स्ट सेमेस्टर में, एसपीआई आई, तो आपकी सीपीआई और एसपीआई 8 ही होंगे। जैसे ही आप सेकंड सेमेस्टर में जाओगे, इन केस बाय अगर आपका 7 सीपीआई आ जाता है सेकंड सेमेस्टर में, तो आपका जो है सेकंड सेमेस्टर में अगर एसपीआई 7 आ गया है तो सीपीआई आपकी बनेगी 8 + 7 / 2, तो कितने हो गए 7.5 हो गए। तो आपकी एसपीआई होगी 7 लेकिन सीपीआई बनेगी 7.5। तो ऐसा इंक्लूड होता है। जैसे थर्ड सेमेस्टर में जाओगे तो उसके मार्क्स इंक्लूड होके /3, फोर्थ में जाओगे तो तीनों के एसपीआई डिवाइड होके उसको 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ऐसे आप सीपीआई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही 1-2 मेजर क्वेश्चन से। और तीसरे क्वेश्चन ये पूछे थे कि भैया कॉलेज कब खुलेगा। तो कॉलेज क्यों खोलने के लिए इतना ताबड़तोड़ रहे हो भाई? तुम ही लोग तो बंद कराए हो, तुम लोगों का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, मतलब कानून से भी बड़ा हाथ है कॉलेज बंद कराने के लिए। हम लोगों का तो कोई मेंटलिटी, कोई मंशा नहीं था कि कॉलेज बंद हो, लेकिन तुम्हारे चक्कर में हम लोग भी पिल गए। कहने का मतलब कि हम लोगों का इतना अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी था अभी कॉलेज में 1-1.5 मंथ का जो इमर्सन क्लास था उसको अटेंड करना चाहिए था, जो कि बहुत ही मतलब हॉर्लिक्स के तरह, बोनविटा के तरह काम करने वाला था हम लोगों के प्लेसमेंट को लेके। लेकिन तुम लोगों के चक्कर में तो हम लोग का तो कहानी खत्म हो गया वहीं पे। तो अब काहे ताबड़तोड़ कर रहे हैं? हमको पता है, मतलब मुझे पता है कि मतलब ठीक है दूरी सहा नहीं जा रहा तुम लोगों का, तो लेकिन तभी तो नहीं सोचे थे। अपने फायदे के लिए तो कॉलेज तुम लोग बंद करवा लिए, ऑनलाइन करवा लिया। अब तुम लोगों का कॉलेज खत्म हुआ तो अब हम लोगों को मतलब अब कह रहे हो कॉलेज खुलवाओ, बोर हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। क्यों? तो कहाँ कौन था कॉलेज बंद करवाने के लिए? एकदम से 200 बोलते 2000 बच्चे आ गए एकदम सड़क पे नहीं, मतलब कि वही जो भी था जहाँ पे जो भी कर रहे थे तुम लोग वही। खुलेगा कॉलेज, कोई दिक्कत नहीं है। 6 फरवरी को में भी हो सकता है कॉलेज ओपन हो जाए, 6, 8, 10 ऐसा कुछ, अगर सीन सही रहा तो ठीक है। और वैलेंटाइन वीक भी आ रहा है 7 फरवरी से और 8 फरवरी तक, वो देख लेना कि कब रोज डे है, कब पर्पज डे है। मुझे पता है, मतलब समझ में आ रहा है तुम लोगों का भावनाओं को, मैं समझ रहा हूँ कि मतलब क्या चाह रहे हो और कहाँ जा रहा है तुम लोगों का सोच रहे हो कि एकदम से ऑनलाइन में जो मैसेज कर करके रखे हैं तो उसको फिजिकली मतलब कुछ है ना, कोई दिक्कत नहीं करो। हम लोगों का तो कुछ हुआ नहीं तो कम से कम तुम लोग ही तो करो, और खास करके तुम लोग करो जो हमको पर्सनली मैसेज करते हो। तुम्हारे बड़े भाई तो ऐसे ही निपट गए, तुम भी ऐसे मत निपटो, नहीं तो 5 साल काटना मुश्किल हो जाएगा, 4 साल मतलब मेरा कि 4 साल काटने के लिए जरूरी नहीं है, मतलब मेरा कट रहा है ना तो सबका कटेगा, और जरूरी नहीं है कि अगर मेरा कट गया तो तुम्हारा भी कटे, क्योंकि हम दूसरे टाइप का जिंदगी जीते हैं। मे भी हो सकता है तुम दूसरे टाइप के जिंदगी जीने के आदी हो, तो अपने हिसाब किताब से चलो। अगर हो गया है, मतलब समझ रहे हो, अगर आप उस लाइन में घुस गए हो तो पूरा मत डूब जाना अंदर, ताकि एकदम दलदल में फंस मत जाओ। समझ रहे हो, यहाँ ये जो प्यार का गाड़ी है वो पैसे से चलता है। और अगला वीडियो जो है ना, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताने का। तुम लोग बताओ, कमेंट करो कि हाँ मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ या नहीं बताऊँ, क्योंकि हर किसी से पूछता हूँ, लेकिन मेरे मन में भी है कुछ बताने के लिए। मैं भी चाह रहा हूँ कि कुछ अपनी एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर की जाए कि कैसा रहा कॉलेज और क्या है मतलब कॉलेज इंटरनली, क्योंकि कुछ नहीं, बस कमेंट करो, बताओ कि यस भैया बताओ, बनाओ वीडियो बनाओ उस चीज़ पे। और जो भी टॉपिक आपको जानना हो वो भी कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए दूसरा वीडियो अगले वीडियो में फिर बात करेंगे, तब तक के लिए बाय।